तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि हमें भी कल बहुत अफसोस हुआ जिस तरह रिजवान ने कहा, और कल से आपने देखा उन लोगों के ट्वीट्स जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने पर जो है वो मजाक उड़ाया। और वो आपको पता है, मुझे पता है वो ट्वीट्स कहां से आए थे, किसने वो ट्वीट जो है वो करवाए थे, किसने बताया था कि ये ट्वीट करो कि भाग गया अरशद शरीफ। अरशद शरीफ साहब के करीबी लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब आखिरी वक्त तक पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते थे। सब उनके करीबी दोस्त जानते हैं कि किसने, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, किस तरह उन्होंने उनको मजबूर किया गया पाकिस्तान से जाएं। वरना अरशद शरीफ साहब ना तो बुज़दिल थे, ना भागने वाले थे, और हिकमत का तकाजा यह था कि उनके दोस्तों ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से चले जाएं, और वो दोस्तों के कहने पर उन्होंने ये रजामंदी जाहिर की कि वो पाकिस्तान से जाएं। लेकिन और जब उनको शहीद किया गया, वो पाकिस्तान आने के लिए वो बेताब थे, तैयार थे कि मैं पाकिस्तान आता हूं। वो नहीं रह सकते थे पाकिस्तान से दूर, वो वहां रहकर भी पाकिस्तान की हर वक्त बात कर रहे थे। दूसरी जहां तक बात है कि हुकूमती जो मियां जावेद लतीफ, देखें ये बहुत तकलीफ दे है जावेद लतीफ को बुलाना यहाँ पर, कि जावेद या तो आप नून लीग में से भी किसी ऐसी शख्सियत को बुलाते जो अपनी हुकूमत के होते हुए आजादी ज़र राय पे बात कर रही है, उनको बुला लेते। मियां जावेद लतीफ जिनकी जिस तरह से जबान है, जो उनका मौकफ है, और फिर वो नून लीग जिनकी कायद ने, मरियम नवाज ने अरशद शरीफ साहब की शहादत का मजाक उड़ाया, उससे खुशी का इजहार किया, उनको बुलाना ये बहुत हमारे लिए तकलीफ दे था। मैं बाहर मौजूद था, और एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगा जुबैर साहब की, रिजवान गजनवी साहब की, मोहसिन इजाज की, कि ये चाहते और इनके जज्बात यही कहते थे कि ये जब वो तकरीरें हो रही थी उस वक्त जाके बात करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इस डेकोरम का कम से कम ख्याल रखा कि ठीक है, उनको प्रेस क्लब ने बुलाया है, प्रेस क्लब की इंतजामी ने बुलाया है, साथी तंजीमों ने बुलाया है, हमारा प्रोटेस्ट बुलाने वालों से है, हम बदमजगी पैदा ना करें, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान नहीं। हालांकि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि हमें इनको रोकना चाहिए, मैं बात नहीं करने देनी चाहिए, मैं उस चीज का गवाह हूं। मैं आखिर में आमिर मतीन साहब के कुछ ट्वीट जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यकीन करें आमिर मतीन साहब के इन ट्वीट से पहले मुझे इस बात का नहीं पता था। ये बहुत तकलीफ दे बात है जो आमिर मतीन साहब ने बात की है। आमिर मतीन साहब कहते हैं कि मैं साफ्ती यकजहती का कायल हूं, हमें अरशद शरीफ का मुकदमा खुद लड़ना है, मगर मैंने शर्मिंदा महसूस किया कि आजादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे से प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़ रुपए मांगना बहुत शर्मिंदगी का मकाम था। मैं घटिया लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं उस वक्त चुप रहा क्योंकि मैं बरादरी में इत्तफाक चाहता था। इस मौके पर हुकूमती जावेद लतीफ से किसने मांगे? ये अब जो कल तकरीरें होनी थी उसमें मांगा गया 2 करोड़ रुपया मैं जावेद लतीफ से प्रेस क्लब के लिए। उसके बाद आमिर मतीन साहब कहते हैं कि इस मौके पर अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल करके सरकारी नुमाइंदे से पैसे मांगना बहुत घटिया बात थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और मेरा ख्याल है कि काफी साथियों ने भी यह तजलील महसूस की। यह वक्त नहीं था भीख मांगने का, भीख से आजादी सहाफती आजादी की जंग नहीं लड़ी जा सकती। उम्मीद है कि जिन साहब ने हमारी बरादरी की यह तजलील करवाई है वो फौरन माफी मांगेंगे। यही फर्क है निसार उस्मानी, आइए रहमान और नकी साहब जैसे जोमा में और आज के सहाफती नुमाइंदों में। आखिरी 2 ट्वीट्स आमिर मतीन साहब के, कहते हैं खुदारा सरकारी भीख के लिए अरशद शरीफ की लाश को ना बेचें, वरना इस तरह के सरकारी ढकोसले बंद करें। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, मुझे यकीन है बाकी साथी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। हमने अपनी बसात के मुताबिक साफ्ती जंग लड़ी है, मगर इज्जत के साथ। मेरे जैसे काफी सहाफी इस वजह से प्रेस क्लब जाने से कतराते हैं क्योंकि हमारे मॉडल बहुत बड़े लोग थे, सरकारी भीख के लिए तरले नहीं करते थे, सहाफी भाइयों की लाशें नहीं बेचते थे। ये सख्त बात हो, मगर मुझे अरशद शरीफ के नाम पर पैसे मांगने पर गुस्सा और घिन आ रही है। आखिरी बात यह करूंगा कि ये, क्योंकि आपको पता है ये जो वीडियोस जहां रिकॉर्ड होती हैं ये हर जगह जाती हैं, जो अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका जो बेदर्दी से कत्ल है, उसकी जो फाइल है, वो जो 13 अगस्त से पहले फाइल बंद करने का जो जहां पे फैसला हुआ है कि हमने ये फाइल 13 अगस्त से पहले बंद करनी है, मैं बता देना चाहता हूं कि ये फाइल आप बंद नहीं कर सकेंगे, ये FIR आप खत्म नहीं कर सकेंगे। जो FIR आपने जाली काट के और आपने पूरे इस केस को बंद कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। 13 अगस्त करीब है, जिंदगी रही, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ लोगों को इस्तेमाल करके और आप अरशद शरीफ साहब के उनको नुमाइंदे बना के कि वो बड़ी जंग लड़ रहे हैं अरशद शरीफ साहब की, अरशद शरीफ साहब के दोस्त, अरशद शरीफ साहब के साथी, और ये सारे, और मैं एक बात और जो मैंने कल भी कही थी, हम लोग कंप्रोमाइज कर भी जाएं, आज कह रहा हूं, हम डर जाएं, हमें उठा लिया जाए, हमें डरा दिया जाए, हमें आपने डरा भी दिया, हम चुप कर भी जाएं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग चुप नहीं होंगे, इसलिए चंद लोगों को खामोश कराने से फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कल मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि फैज हमीद ने अरशद शरीफ साहब का जो है मर्डर किया, क्या ये असल कातिलों को छुपाने की कोशिश नहीं, इस पे किसी ने बात